बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप जाके हमारी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो आइनी बहरान और वो एसआर उठाए हुए है बहुत बुरे तरीके से, और पीडीएम ने जजिस सुप्रीम जजिस को जो है आमने सामने ला के खड़ा किया है। और इस किस्म की भोंडी हरकत के पीछे पीछे इन्होंने मुल्क का सौदा करने से भी ग्रेज नहीं कर रहे। इससे पहले इन्होंने जो हरकत की हैं, क्योंकि वजारत ख़जाना इस चीज़ को मान चुका है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है, ख़तरात भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी ख़तरात भी हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट तो हो चुका है मगर सरीह मान नहीं रहे, सिर्फ ख़तरात ज़ाहिर कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट होने के। वजारत ख़जाना ने डिफ़ॉल्ट होने का बता दिया है कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के ख़तरात के करीब है, मगर ये हो चुका है। तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना होने वाली हो। तो नाज़रीन, आज आपको जो बताना है, वीडियो बतानी है, एक तरफ इन्होंने जुडिशरी का तमाशा रचाया हुआ है और इलेक्शन की वजह से जुडिशरी को परेशान किया हुआ है उस तरफ, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास मुआशी हालत नहीं है हमारी। हम अल्ले तल्ले तो कर रहे हैं, 85 अरब का ठेका भी दे दिए, काम भी दे दिए, वो उसको इलेक्शन कैंपेन के लिए 85 अरब रुपया भी दे दिया, 20 अरब रुपया मजीद किसी काम के लिए दे दिया, यानी कि पैसे तो दिए जा रहे हैं, 10 अरब रुपया लैपटॉप स्कीम के लिए दिया जा रहा है। नाज़रीन, उनके लिए है मगर इंतखाबात नहीं करवा रहे, इंतखाबात से ये सरीहन भाग रहे हैं। तो नाज़रीन, आज जो आपको बताना है कि पहले तो इन्होंने जिना टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो है वो गिरवी रखा, फिर इन्होंने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर रखा, इसके बाद फिर इन्होंने अपना इस्लामाबाद रखा। इस तरीके से इन्होंने 4 एयरपोर्ट जो है इन्होंने गिरवी रखवाए, मोटरवे गिरवी रखवाई। अब जो है, क्योंकि अब इनका मसला ये हो गया कि इनके पास IMF ने तो मना कर दिया पैसा पुसा देने से, कोई ऐसा सिलसिला नहीं कर रहे ये लोग। तो नाज़रीन, अब जो सबसे बड़ा मसला है कि मज़ीद 5 सरकारी जो हैं अमलाक वो गिरवी पे रख रहे हैं, वो गिरवी पे रखवा रहे हैं कि किसी तरीके से वो गिरवी रखवा के पैसे मिल जाएं। और स्कूक बांड जो हैं, सिक्योरिटी बांड जिसे कहा जाता है, वो हम किसी तरीके से करें। तो नाज़रीन, ये एक जो है बड़ी अलमिया है। एक तरफ से सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूसरी तरफ जो आइनी अदम इस्तेहकाम है, तीसरी तरफ मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इखलाकी अदम इस्तेहकाम है। तो इस तरीके से कई मामला जो हैं, मुल्क इस वक्त मुकम्मल तौर पे अदम इस्तेहकाम में फंसा हुआ है। चारों तरफ से कोई ऐसा सिलसिला नहीं जिसमें कुछ मामला कोई बेहतर कहीं नजर आए। तो नाज़रीन, उस सूरत में अब हुकूमत ने फैसला किया है कि GT रोड के जो कानूनी रुकावट के बगैर हिस्से हैं ना, वो गिरवी पे दे दिए जाएं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे जो है ये दे दिया जाए, गिरवी पे देने का फैसला किया जा चुका है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मकरान हाईवे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी गिरवी पर रखवाने का फैसला किया गया है। मकरान हाईवे भी गिरवी पर रखवाने का फैसला किया गया है। कराची पोर्ट की ईस्ट एंड वेस्ट हाफ को भी गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया है। तो नाज़रीन, पहले इन्होंने एयरपोर्ट्स वगैरह, हाईवे, रेडियो पाकिस्तान जो भी इन्होंने गिरवी रखवाने थे, 2013 में भी इन्होंने रखवाया। तो जब इमरान खान आए तो PTI की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने कई जो अमलाक थी वो गिरवी से उनको छुड़वाया और अपना वापस ले लिया। मगर इन्होंने अब दोबारा जो है आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है पाकिस्तान की जो है वो गिरवी पर रखवा रहे हैं। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक ज़ेर मुबादला काम और अदायगियों का बोझ बढ़ने के बायस ज़्यादा शरह मुनाफा नहीं दिया जा सकता। ज़राए के मुताबिक इस वक्त सुकूक बांड जारी किए गए तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरात के बायस आर्मी मार्केट से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। ये है वजारत ख़जाना का लुबे लबाब। सुकूक बांड ये छाप दे नहीं सकते क्योंकि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की है नहीं, इंडस्ट्री पाकिस्तान में है नहीं, सनत पाकिस्तान में है नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, टोटा जो है वो यूनिट्स बंद हो चुके हैं तकरीबन काफ़ी हद तक, और जो लूम्स हैं वो बंद हो चुकी है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। कई लाख 1 करोड़ से ऊपर जो है बेरोज़गारी, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, यानी कि 1 करोड़ तो 50-55 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हो चुके हैं अभी तक 11 महीने के अंदर। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि ये जो है कौम को उस तरफ उलझा के जुडिशरी की तरफ पीछे से ये मुल्क बेच रहे हैं। कौम को चाहिए, और ख़ास तौर पे मैं बल्कि अवाम ये चाह रहे हैं, मेरा तो इतना नहीं है सिलसिला,
अवाम ये चाह रहे हैं किसी भी तरीके से इस चीज़ को रोका जाए, इनको रोका जाए। ये जो गिरवी पे रखी जा रही चीज़ें, ये चेयरमैन पीटीआई से अवाम ने बल्कि मुतालबा भी किया है, काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई है तो उन लोगों ने कहा जी ये जो है इमरान खान साहब को तवज्जो देनी चाहिए, इस तरफ भी, जिस तरफ इंतखाबात की तवज्जो दे रहे हैं इतनी इधर भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो अमलाक गिरवी रखते जा रहे हैं, मुल्क बेचते जा रहे हैं, तो ये भी एक ख़तरनाक मसला है मुल्क के लिए। और अवाम को चाहिए इसके ऊपर 100 मोटो ले हुकूमत के ख़िलाफ़ कि ये क्या कर रहे हैं। अवाम यहाँ भूखे मार रहे हैं। जो फ्री आटा स्कीम है, ये जो कुंडिया में इसने मरीम नवाज ने जलसा किया जी, मैंने बहुत बड़ा जलसा किया है, और झूठ बोल के बुलाया गया है ख़वातीन को वहाँ पर, जी हम आपको 1 महीने का राशन देंगे। राशन तो किसी को मिला नहीं है। अपना जलसा इन्होंने दिखा दिया कि हमने इतना बड़ा जलसा कर लिया है, अवाम हमारे साथ है। अवाम इनके साथ नहीं थे। इन्होंने कुंडिया में झूठ बोला है कि हम आपको देंगे माहाना 1 महीने का राशन देंगे, और राशन तो इनको मिला नहीं है। तो अपना वो मंजन बेचती यही है कि जो लोगों ने नहीं ख़रीदा, तो ये काट की इंडिया बार बार नहीं चढ़ती है। एक दफ़ा चढ़ लिए तो अब शायद इनके कहने पे कोई आएगा भी नहीं। और जो 1000 रुपये 500 जो देते हैं ये लोग, तो उस पर ये लोग आते हैं, जब लेते हैं हाजिर लगाते निकल जाते हैं। तो नाज़रीन, नाकाम तरीन जो है इस वक्त है PDM, और ख़ास तौर पे नून लीग की तमाम क़यादत, नवाज शरीफ से लेके नीचे तक तमाम क़यादत फ्लॉप हो चुकी है हर तरीके से। क्योंकि ये मरियम नवाज के पास तो अखलाक नाम की चीज़ नहीं है। अखलाक कहते किसे हैं, अखलाकियात होती क्या चीज़ है? क्योंकि जैसा खून है वैसे ही काम होने आगे, वैसे ही अखलाक है इनका। जो इनका दादा करता रहा है वही ये कुछ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।